हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, 7 तारीख से जब से इजराइल और हमास के बीच लड़ाई शुरू हुई है, तो जो हमास ने जो कायराना हरकत किया, इजराइल के इनोसेंट बच्चों को, लेडीज, जेंट्स, ओल्ड एज के लोगों को भी जिस तरह से मारा है, तो अब जो है हमास तो एक आतंकवादी संगठन है। लेकिन हमें सरप्राइज ये होता है कि बाकी अरब देश हैं, खासतौर से ईरान है, रशिया है, चाइना है, बाकी सारे मिडिल ईस्ट कंट्री के लोग, एक्सेप्ट यूएई, बाकी सारे लोग हमास को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें उनको क्या दिखता नहीं है। जिस तरह से हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, भाई इजराइल के लोग भी तो इंसान हैं। बच्चों को सर पे गोली मार दिया, औरतों को रेप करके मर्डर कर दिया, उनके हस्बैंड को उनके सामने मार दिया, एकदम इनोसेंट लोगों को जिस तरह से मारा है। तो मुझे जिस तरह से मिडिल ईस्ट या मुस्लिम कंट्री के लोग जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं हमास का, ये बड़ा सरप्राइज हो रहा है हमें। ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोग को। लेकिन पता नहीं मदरसों में क्या इन लोगों को शिक्षा दी जाती है कि सब लोग इसी तरह। तो अब ये जो हमास ने जो कार्रवाई की थी, उसके बाद जो रिटेलिएट किया है इजराइल ने, उसका राइट बनता है, वो तो करेगा ही। अब वो चीज जो है हमें याद आ रहा है 2002 में, जब जब साबरमती ट्रेन में कोच जलाया था ये आतंक मुस्लिम लोग, माइनॉरिटी के लोगों ने, गोधरा में। वो जो ट्रेन उस समय जलाया था, तो उसके बाद ओबीएस है कि जिस तरह से इनोसेंट लोगों को ट्रेन से निकलने नहीं दिया, ट्रेन में डामर फेंक के, मिट्टी का तेल फेंक के, पेट्रोल फेंक के सब कुछ जला दिया, बच्चे, औरतें, राम भक्त जो भी थे। तो वो चीज जब जो है उसका रिटेलिएशन, रिपरकशन तो होगा ही उसमें। उस समय चीफ मिनिस्टर मोदी थे, वो क्या करेंगे? पब्लिक का सेंटिमेंट तो हर्ट होता ही है इस तरह से इनोसेंट लोगों को मारने। तो सब सब उसमें जो ट्रेन जलाया गया है, इतने लोग को मारा गया, उसके पे बात नहीं करते लोग। उसके बाद जो राइट हुआ उसके ऊपर बात करते हैं। और राइट में ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को मारा गया, जबकि फैक्ट यह है कि हिंदू भी बहुत मारे गए थे उस राइट में। हम लोग को पता है, हम गुजरात में ही रहते थे। तो वही सीन इस समय दिख रहा है कि ये अरबियन कंट्री क्यों गलत का साथ दे रहे हैं। जब हमास के लोग आतंकवादी हैं, इनोसेंट लोगों को मारते हैं, तो ये अरबियन कंट्री इन लोग को तो बिल्कुल साथ ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के आतंकवादी लोगों का मतलब इस धरती पर रहने का कोई राइट ही नहीं है। अब देखिए, हमास को पहले भी हो चुका है, हमास से इजराइल की भिड़ंत। इजराइल ने छोड़ा, कुछ दिन जो भी लड़ाई थोड़ा बहुत चली, उनके रॉकेट का अटैक का रिस्पॉन्स किया इजराइल ने, फिर धीरे धीरे सेटल हो गया। इस बार जो हुआ है एक्चुअली, अब इजराइल को ये लगने लगा है कि जब तक इनको जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये हर 2-4 साल के बाद इस तरह से फेस करते रहना पड़ेगा। हमास के लोगों को कंट्री के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, गाजा पट्टी पे बस अपना राज चाहिए उनको। और लेकिन इजराइल तो डेवलप्ड कंट्री है एक तरह से, तो उन लोगों को तो चिंता है कि भाई हर 2 साल के बाद इस तरह से हमारे इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, तो ये हमास को छोड़ नहीं सकते। और इस बार मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं, वर्ल्ड का कोई भी ताकत जब तक हमास को फिनिश नहीं कर देगा इजराइल, तब तक रुकने वाला नहीं है। और अमेरिका का डेफिनेटली साथ रहे। अमेरिका को आई एम श्योर कि अमेरिका के जब फॉरेन मिनिस्टर गए थे, या वहाँ के प्रेसिडेंट भी जो बाइडेन साहब हैं, उनको भी उन लोगों ने वो पिक्चरें दिखाई होगी जो हमास के लोगों ने मारा है जिस तरह से लोगों को, पक्की बात वो सब देखा होगा। और वो भी अमेरिकन तो इंसान है, वो देखेंगे इस तरह से ब्रूटल मर्डर जब लोगों का किया गया होगा, तो अमेरिका क्यों नहीं साथ देगा भाई इजराइल का। और इंडिया की तो थोड़ी मजबूरी पड़ती है, क्योंकि इतने मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ इतना ट्रेड है, इसलिए इंडिया वाले आउटराइट नहीं एक साइड का पक्ष लेते हैं। लेकिन फैक्ट यह है कि पीएम मोदी से रहा नहीं ही गया। उन्होंने भी हमास ने जिस तरह अटैक किया था, उसका उन्होंने इजराइल के साथ अपने को एसोसिएट कर
कर लिया, क्योंकि हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग ये खून खराबा में बिलीव नहीं करते। और हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो भी सब चीज में इसी तरह के हैं। तो इसीलिए फिर भी अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने बैलेंसिंग बातें आते की है, ठीक है, लेकिन वो इतना इस तरह का बिजनेस टाइज है कि ये लोग आउट राइट जो है इजराइल का सपोर्ट एकदम से जैसे अमेरिका उस तरह नहीं करना चाहते, करते तो अंदर से है, बोलते नहीं है बस। और अब देखिए एक चीज बता दी, ये जो लेबनान का जो आतंकवादी गुट है वो जो है अगर कूदा इसमें जो है इस लड़ाई में, अभी तो रॉकेट वॉकेट दागते रहते हैं और उससे ज्यादा क्या कर सकते थे। तो हिजबुल्लाह ग्रुप अगर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गया इजराइल के साथ, तब तक तो ठीक है, क्योंकि ये लोग आतंकवादी संगठन है, चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे हमास हो। लेकिन अगर गलती से ईरान अगर कूद पड़ा तो समझ लीजिए लड़ाई बहुत बढ़ जाएगी और ईरान भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अभी तो चूंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, इसलिए अमेरिका थोड़ा रिलक्टेंट है इधर कि, लेकिन अगर ईरान ने कुछ भी गड़बड़ किया तो आप देखिएगा ओपनली, अभी तक तो सैंक्शन झेल रहा है ईरान ना, उसके बाद यूएस का अटैक झेलेगा और फिर ईरान का भी सर्वाइव होना बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए ईरान को बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा जो भी उठाएगा। और ये फ्रेंड्स मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि जब तक इजराइल हमास को पूरी तरह वाइप आउट नहीं कर देगा पूरी तरह से, तब तक इजराइल अब की बार मानने वाला नहीं है, क्योंकि इजरायलीज आर नॉट रेडी टू फेस सच टाइप ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज आफ्टरवर्ड। तो देखते रहिए, वेट करिए क्या होता है। और इनोसेंट लोग तो हर लड़ाई में मारे जाते हैं, क्या यूक्रेन में नहीं मारे गए हैं, रशिया में भी मारे गए होंगे, तो इनोसेंट लोग तो। लेकिन ये हमास को भी तो सोचने की जरूरत है, क्या किया उसने, ऐसे ऐसे इजराइल को हरा लेगा क्या, कुछ ले लेगा इजराइल से। तो देखिए आगे क्या होता है इस लड़ाई। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि भाई लड़ाई जल्दी से खत्म हो जाए, हम लोग को किसी तरह के जान जाए बिना बेकसूर का, वो हम लोग तो पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि वो सब चीज शांति से चल रहा था, अचानक हमास ने इस तरह की एक्टिविटी शुरू कर दी। कोई सभ्य कंट्री बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरह। तो फ्रेंड्स यही बताना था। अभी आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि और इंकरेजमेंट मिले और आपको तुरंत हमारा नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।